हाँ जी भाई, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस बार एग्जाम में मुकाबला बिल्कुल टक्कर का रहने वाला है। तो या तो इस बार पूरी तरह से जान लगा देना है या फिर जाने देना है। तो आ चुका है आप सभी के बीच में रीजनिंग का धमाकेदार परीक्षा वाला प्रैक्टिस सेट। तो यदि आपकी तैयारी में दम है, आपने बहुत ही बेहतर तैयारी की है, तो आइए इस क्लास पे अपनी तैयारी का दम दिखाइए, कितनी बेहतर आपने तैयारी की है। एकदम धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आप सभी के लिए। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं रीजनिंग से। और मैं आपको बता दूं, यदि इस प्रैक्टिस सेट को आप एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस सेट समझ के सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ लीजिए आज ही आपका एग्जाम है, करके दिखाइए कितना बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। और जितने भी मेरे बिहार के कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए दो लाइन मैं कहना चाहूँगा कि अरे भैया, जब प्रैक्टिस में बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाइएगा तभी तो परीक्षा में पेपर फोड़ के आइएगा। तो चलिए फटाफट फोड़ना शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। सो डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का 35 दिन का प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं जो अप्रैल में एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मतलब समय तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं जो भी तैयारी करनी थी वो आप कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ करना है तो प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और जाकर के प्लस कोर्सेज बाय करके आप ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मैंक सर हैं, ठीक है, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और साथ में सुनील कुमार गुप्ता सर हैं, ठीक है। मतलब इन टॉप एजुकेटर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो जाइए आज ही ये बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए, जो प्रैक्टिस बैच शुरू होने वाला है 8 तारीख से। और साथ में जो भी मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1 मार्च से आपके एग्जाम के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है मिशन एनडीए नाम का। तो प्लीज आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए, जाइए ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए और इस क्रैश कोर्स से जो आपकी तैयारी का धमाका होने वाला है वो सबको सुनाई देने वाला है, ठीक है। सो प्लीज जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की फ्री क्लासेस भी चलती हैं स्पेशल क्लासेस के नाम से। तो ये आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और साथ में जब कभी भी आप फ्यूचर में जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। सो प्लीज जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। हाँ जी भाई, अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रीजनिंग के हर एक चैप्टर से मैं आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मतलब एक चैप्टर का एक ही प्रैक्टिस सेट होगा और पर डे मतलब जहां से भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आ सकते हैं, हर एक चैप्टर से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा। पर डे एक चैप्टर से एक प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से जो है कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन। कह रहा है कि इन ये जो 4 आरेख दिए गए हैं, ठीक है, यानी 4 डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो है डायग्राम सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दर्शाता है इन 3 चीजों के बीच में। क्या क्या है, पहला इलेक्ट्रिकल आइटम है, मतलब क्या हो गया, मतलब बिजली की वस्तुएं, ठीक है। दूसरा है आयरन, आयरन मतलब होता है प्रेस, ठीक है, जिसे हम लोग जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं। और तीसरा आपका घर, ठीक है। तो फटाफट जरा इसे सॉल्व करिएगा, कौन सा फिगर जो है इन तीनों में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये 3 सर्कल एक में है, यानी 3 आइटम एक में जो है एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। अगला है आपका तीनों एक में है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला कौन सा है, ये देख लीजिए, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। फटाफट सॉल्व कीजिएगा। और चौथा है आपका 2 सर्कल एक में और 1 सर्कल बाहर। तो फटाफट कमेंट करिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए इसमें ये जो वेन डायग्राम है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने ही वाला है। तो प्रयास कीजिए कि वेन आरेख से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिकल आइटम में क्या आता है, आयरन, ठीक है। लेकिन जो हाउस है ये टोटली डिफरेंट है इलेक्ट्रिकल आइटम से, ठीक है। मतलब जो आयरन है वो जो बिजली का प्रेस है, ठीक है, जो प्रेस है वो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, ठीक है। और कोयले का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइटम में हम बात करेंगे। अभी 3 ही फिगर में रिलेशनशिप दर्शाना है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल आइटम, ठीक है। और इसके अंदर आ गया हमारा ये प्रेस, और ये जो घर है ना, ये इन 2 चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला करेक्ट है, इसको ट्रिक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा फिगर जो है सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दर्शाता है कैरेट यानी गाजर, खाना और सब्जी में। फटाफट कमेंट करिएगा, कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 3 सर्कल एक में। ऑप्शन नंबर बी, 1 सर्कल उसके अंदर 2 सर्कल। ऑप्शन नंबर सी, 1 सर्कल और साइड में 2 सर्कल। और ऑप्शन नंबर सी है 2 सर्कल एक में, यानी 2 चीजें एक से जुड़ी हैं और एक बिल्कुल अलग है। फटाफट कमेंट करिए कौन सा होगा।
मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फूड को लेकर के, ठीक है। ये हो गया आपका फूड, और फूड जो फूड है उसके अंदर आता है वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल है वो फूड के अंदर ही आता है ना, ठीक है। तो ये आपका फूड हो गया और ये हो गया आपका वेजिटेबल। और वेजिटेबल के अंदर क्या आता है, कैरेट, मतलब गाजर क्या है, सब्जी में ही आता है ना, ये हो गया आपका कैरेट, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रिक कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए वेन आरेख में थोड़ा सा आपको जो है सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा, छोटा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाई, पति और आदमी, इन तीनों में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा फिगर दर्शाता है। फटाफट आप लोग फिगर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कमेंट करके बताता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों फिगर आप देख लीजिए और कमेंट करिए कौन सा सही होगा। भाई, पति और आदमी, तीनों में सबसे बेस्ट रिलेशन जो है कौन सा फिगर दर्शाता है तीनों का, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ये हो गया हमारा आदमी, ठीक है। मतलब क्या है कि आदमी जो है वो ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है, और हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आदमी ही जो है हस्बैंड भी होता है, पति भी होता है और भाई भी होता है। अब देखिएगा इसके अंदर ये हो गया आपके भाई और ये हो गए आपके हस्बैंड। अब देखिएगा आप कहेंगे सर ये दो सर्कल आपने एक क्यों किया, क्योंकि देखिए एक भाई ही किसी का जो है हस्बैंड होता है, ठीक है, और एक हस्बैंड किसी का भाई होता है। मतलब जो है एक जो भाई है, ठीक है, किसी का, वो किसी ना किसी का हस्बैंड भी होगा, और जो एक किसी का हस्बैंड है वो किसी ना किसी का भाई भी होगा। तो ये रिलेशनशिप दर्शाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा फिगर, तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी ट्रिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिगन्स, बर्ड्स एंड डॉग्स, यानी पिगन्स मतलब होता है कबूतर, चिड़िया और कुत्ते में जो है सबसे बेस्ट रिलेशन कौन सा फिगर दर्शाता है। फिगर आप तीनों देख लीजिएगा, सॉरी चारों देख लीजिएगा, और फटाफट कमेंट करिए कौन सा फिगर जो है दर्शाता है इन तीनों में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गई आपकी चिड़िया, और चिड़िया में क्या आता है, कबूतर, ठीक है। कबूतर एक चिड़िया की प्रजाति है, ठीक है। बर्ड्स है, ये हो गया आपका पिजन, और जो डॉग्स है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये एनिमल है ना, वो बर्ड्स नहीं है, ठीक है। पिगन क्या है, बर्ड्स है, बल्कि डॉग क्या है, एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। जो चौथा का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर ए लाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड इंजीनियर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख लीजिएगा। डॉक्टर, टीचर्स एंड इंजीनियर्स में कौन सा फिगर जो है सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दर्शाता है। फटाफट सॉल्व करिए और कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। फटाफट कमेंट करिए जरा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये हो गए हमारे जो है सबसे पहले टीचर। तो एक बात बताइए, एक डॉक्टर टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स होते हैं वो जाकर के पढ़ाते भी हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अपना डॉक्टरी का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके डॉक्टर, ठीक है। और एक इंजीनियर बताइए टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक इंजीनियर पार्ट टाइम में टीचर का भी जॉब कर सकता है। ये हो गए आपके जो है इंजीनियर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन देखिएगा इन दोनों फिगर को मैंने मैच नहीं किया एक में। डॉक्टर्स और इंजीनियर वाले फिगर को मैंने एक में मैच नहीं किया, क्योंकि ये दोनों जो प्रोफेशन हैं ये अलग अलग हैं। इंजीनियर अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि एक डॉक्टर टीचर हो सकता है और एक इंजीनियर भी टीचर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा फिगर जो है हमें कहाँ देखने को मिला, ऐसे और ऐसे। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेल्स, फादर्स एंड ह्यूमन बींग। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक बार आ गया। मेल्स, फादर एंड ह्यूमन बींग में जो है कौन सा फिगर सबसे बेस्ट इनके रिलेशनशिप को दर्शाता है। मेल्स मतलब हो गया पुरुष, ठीक है, स्त्री की बात नहीं की जा रही है, फीमेल नहीं, पुरुष, ठीक है, मेल। फिर फादर मतलब पिताजी, और ह्यूमन बींग मतलब मानव प्रजाति भाई, ठीक है। चलो ह्यूमन बींग। चलिए अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हो गया ह्यूमन बींग, ठीक है। ह्यूमन बींग के अंदर आते हैं कौन, मेल्स। मेल्स मतलब पुरुष, और पुरुष ही क्या होते हैं, पिता होते हैं। महिला तो पिता नहीं हो सकती ना भाई, महिला माता होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उनके अंदर आते हैं ये मेल्स यानी पुरुष, और एक पिता क्या होता है, पुरुष होता है, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर
सी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी लाया है उनका बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, आप इसे दोबारा सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चाहिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज जाइए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फीमेल्स डॉक्टर एंड पेशेंट। देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यानी फीमेल्स मतलब स्त्री, ठीक है, पुलिंग और स्त्रीलिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फीमेल्स, डॉक्टर्स और पेशेंट, ठीक है। पेशेंट मतलब मरीज, डॉक्टर मतलब आप जानते ही हैं। तो फटाफट कमेंट करिएगा इन तीनों के बीच में जो है कौन सा फिगर सबसे बेस्ट रिलेशनशिप दर्शाता है, फटाफट कमेंट करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले एक चीज बताइए, क्या एक डॉक्टर, ठीक है, सॉरी डॉक्टर नहीं, फीमेल, क्या एक फीमेल डॉक्टर हो सकती है? ऑफकोर्स डॉक्टर हो सकती है। और वही फीमेल पेशेंट भी हो सकती कि नहीं हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है, ठीक है। देखिए एक फीमेल सबसे पहले तो पेशेंट भी हो सकती है, मरीज भी हो सकती है, और एक फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है। फीमेल डॉक्टर होते ही हैं। अब क्या कोई फीमेल डॉक्टर पेशेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, डॉक्टर भी बीमार होते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिला? देखिए सबसे पहले एक फीमेल जो है एक पेशेंट हो सकती है, ठीक है, और वही फीमेल, ठीक है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। और एक डॉक्टर जो फीमेल है, क्या वो पेशेंट हो सकती है, मरीज हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी लाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है रेप्टाइल्स, लिजर्ड और लायन। देखिए रेप्टाइल्स मतलब मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले लिजर्ड मतलब आपको पता है छिपकली, और लायन मतलब शेर। रेप्टाइल्स मतलब देखिएगा, रेप्टाइल्स मतलब होता है ऐसे मतलब उनमें ऐसे जो है जानवर या फिर कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड, जिनका स्किन कोल्ड ब्लडेड होता है, और साथ में उनके जो यंग वंस होते हैं, ठीक है, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, ठीक है, अंडे से निकलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। और मैमल्स कौन से होते हैं? जिनके शरीर पे फर हो, ठीक है, हॉट ब्लडेड हो, मतलब कोल्ड ब्लडेड ना हो, ठीक है, वार्म ब्लडेड हो, हॉट में बोल रहा हूँ सॉरी, वार्म ब्लडेड हो, ठीक है, और साथ में बेबी को जन्म दें, ठीक है, जन्म दे, अंडे से नहीं जन्म दे जबकि, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा जो लिजर्ड है ये क्या है? ये पहली बात तो ये कोल्ड ब्लडेड जो है, कोल्ड ब्लडेड स्किन का ये एक प्रकार का ये लिजर्ड है, ठीक है, छिपकली है, साथ में ये अंडे देती है, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स में आ जाएगी। और जो लायन है ये एम्फीबियंस है, मतलब ये क्या है? इसको एम्फीबियंस बोलेंगे, ठीक है, स्तनधारी जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है और ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है, और जबकि वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं लिजर्ड, ठीक है, और ये आपका जो लायन है ये अलग है, रेप्टाइल्स में नहीं आता है। तो ऐसा फिगर हमें देखने को कहाँ मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तीसरे वाले में। तो हमारा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके तीसरा लाया है उन्होंने बिल्कुल सही तैयारी की है। बिल्कुल आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, बुल, एनिमल और कार्निवोरस, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बुल मतलब क्या होता है? आप बैल बोल लीजिए या फिर सांड बोल लीजिए। फिर दिया गया जानवर, और उसके बाद कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ठीक है। हर्बीवोरस कार्निवोरस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मांसाहारी और ओमनीवोरस को बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कार्निवोरस की। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप फटाफट जो है सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा जानवर, ठीक है। अब एक बात बताइए, बुल क्या है? वो भी जानवर ही है, ठीक है। और कार्निवोरस भी, जो मांसाहारी होते हैं वो भी जानवर ही होते हैं। जानवर मांसाहारी भी हो सकते हैं, ठीक है, और शाकाहारी भी। लेकिन जो हमारा बुल है सबसे पहले तो वो जानवर में आएगा, ठीक है, यानी सांड या फिर बैल जो है किस कैटेगरी में आता है? जानवर की कैटेगरी में। अब कुछ जानवर जो है एनिमल, मतलब कुछ जो ऐसे जीव हैं जो एनिमल हैं, ठीक है, एनिमल हो सकते हैं, लेकिन वो इसके में नहीं आते हैं। मतलब बुल क्या है? वो कार्निवोरस नहीं है भाई, हर्बीवोरस है, ठीक है। वो फूल पत्तियां सिर्फ खाता है, ठीक है, घास खाता है। और जो कार्निवोरस है वो सिर्फ मांस खाते हैं। तो देखिए इस तरह आप कर सकते हैं ना, ये जो कार्निवोरस है इसमें ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि कुछ ये जानवर उसमें एनिमल में आले में आ जाए, बस इससे टच नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है, बुल अलग है और कार्निवोरस अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ, ऐसा करके ऐसा फिगर। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर जो है
डी में देखने को मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपका बुल है वो एनिमल के अंदर आएगा, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब एनिमल होते हैं जो वो कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ये बुल क्या है, ये हर्बीवोरस है, तो इसके अंडर में नहीं आएगा। ये सिर्फ ये जो कार्निवोरस वाला है ये एनिमल के अंडर में ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड, इंडिया और दिल्ली। देखिएगा बेस्ट रिलेशनशिप इन तीनों में कौन सा फिगर दर्शाता है? वर्ल्ड मतलब विश्व, फिर इंडिया, फिर दिल्ली। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर आता है आपका इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये एक देश है जो विश्व के अंदर आपके आता है, और इंडिया के अंदर आता है आपका दिल्ली। ठीक है, तो ऐसा फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये तो बिल्कुल आसान है। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी निकाला है उनका बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये तो बेहद आसान है, फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए ये हो गया आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी काम करता है, ठीक है, और नर्स भी काम करता है, लेकिन डॉक्टर और नर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, नर्स क्या, डॉक्टर क्या है ना, ये इलाज करता है, और जो नर्सेज है ना वो सिर्फ इलाज नहीं करती, मतलब दवा नहीं देती हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, जो दवाइयाँ देती हैं, बस देखभाल। नर्सेज क्या करती हैं? मरीज का देखभाल करती हैं, और डॉक्टर इलाज करता है। तो इसलिए नर्स और डॉक्टर में कोई वो नहीं है, ठीक है, रिलेशन नहीं है, बल्कि ये हॉस्पिटल हो गया, और हॉस्पिटल के अंदर ही दोनों काम करते हैं। ठीक है, नर्स एंड डॉक्टर। तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे आप सभी को सॉल्व करना है। तो आपको तो पता ही है हमारे इस क्लास का रूल है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो या फिर नॉर्मल क्लास हो, रूल होता है कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो होता है वो आप सभी के लिए होता है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से आपसे पूरे क्लास का परफॉर्मेंस आपका मैं समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ। और साथ में आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इतने क्वेश्चन में आपने 12 क्वेश्चन में बिल्कुल कितने क्वेश्चन सही करके कर पाए हैं। ठीक है, उससे मुझे आपका स्कोर पता चल सकेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा और भी टफ कर सकूंगा या फिर और लो कर सकूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनिमल, लिपोर्ड और लायन, यानी जानवर, तेंदुआ और शेर, इन तीनों में जो है सबसे बेस्ट रिलेशनशिप इन चारों फिगर में से कौन सा दर्शाता है? फिगर एक बार देख लीजिए, मैं वीडियो लॉन्ग पॉज करता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। बाकी आज के क्लास में बस रहने देते हैं, अगला फिर नया प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है आपका। ठीक है, शाम तक वेट करिए, तब तक के लिए वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।